नमस्कार। न्यूज ड्रम और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और उनकी कानूनी समस्याओं की, जिनकी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता जा चुकी है। कल उनको हाईकोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, औरंगजेब नक्शबंदी और नागेंद्र शर्मा, और साथ में है बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केशर कुमार। सबसे पहले हम नागेंद्र के पास चलेंगे। नागेंद्र, अब राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है? नहीं, राहुल गांधी के पास अभी काफी विकल्प हैं। देखिए, सबसे पहला तो जैसा उनकी लीगल टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। देखिए, इस केस में सबसे पहले जो राहुल गांधी की लीगल टीम की प्राथमिकता है और उनके राजनीतिक करियर को देखते हुए सबसे पहली चीज ये है कि जो उनको आपराधिक मानहानि यानी क्रिमिनल डेफेमेशन में जो 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसमें कोई फिलहाल कोई जेल जाने जैसी वैसा कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि उनको जमानत मिल चुकी है, उनकी अपील जो है जिला अदालत में एडमिट हो चुकी है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि अगर राहुल गांधी को चुनावी राजनीति में रहना है तो इस केस में उनकी जो कन्विक्शन है, यानी जो उनकी जो जो उनको दोषी ठहराया गया है, उसमें उनको स्टे मिलना जरूरी है। तो उसके लिए उनकी लीगल टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी कन्विक्शन को स्टे करता है, यानी अगर अगर उस पर रोक लगाता है, तो राहुल गांधी आगे चुनाव लड़ने के योग्य रहेंगे। नहीं तो ये एक दिक्कत है उनके चुनावी करियर को लेकर के प्रश्न चिन्ह है अभी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अब केवल एकमात्र विकल्प उनके पास बचा है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी, क्योंकि देखिए अपील की सुनवाई अपने समय पर होती है। वैसे इस केस में काफी आश्चर्यजनक तथ्य हैं कि देखिए आपराधिक मानहानि में मुझे नहीं याद पड़ता कि भारत में किसी को, देखिए जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का सेक्शन 500 है, उसमें किसी को 2 साल की सजा सुनाई गई हो, ऐसा रेयर है। मुझे तो नहीं याद पड़ता किसी को सुनाई गई है। तो इसलिए तात्कालिक जो उनके सामने विकल्प है वो ये है कि भारत की सर्वोच्च अदालत से उनकी कन्विक्शन पर रोक लगे। नागेंद्र, क्या एक ऐसा विकल्प भी था उनके पास कि वो हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने भी अपील कर सकते थे, क्योंकि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है? देखिए, कर सकते हैं, तकनीकी तकनीकी और कानूनी रूप से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार व्हेन यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, आप टाइम के खिलाफ इस समय राहुल गांधी चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक वो है, हम जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट ने लगभग, यानी गर्मियों की छुट्टी, लगभग 40 दिन की डेट लगा दी स्टे पर फैसला देने पे। तो इसलिए देखिए, क्योंकि राहुल गांधी एक तरह से इज रनिंग अगेंस्ट टाइम, जब उनके चुनावी उसकी बात आती तो जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी लीगल टीम ने फैसला किया है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे, वो सही है। मैं औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। औरंगजेब, हमने ऐसा देखा था कि पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी के सामने कोई भी मुसीबत जब इस तरीके की आती थी, तो तमाम नेता, खासतौर पर बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो कि संन्यास पद की तरफ अग्रसर होने चाहिए अगर वो बीजेपी में होते, वो सब राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं होते थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि पार्टी की पूरी एकजुट है। अगर आपको याद हो, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज में काफी सुधार आया है, जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले नहीं था, जब लोग उनसे थोड़ा सा कतराते ही थे और उनको लगता था कि इनकी वजह से ही कांग्रेस डूब गई है। लेकिन अब वो कुछ हालात चेंज हो गए हैं, लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, एक कनेक्ट है, मास कनेक्ट है इनका, अब बढ़ गया है और लोगों में भी एक्सेप्टेंस आ गया है। और वो जैसे अब हमने देखा हाल ही में कर्नाटका चुनाव के बाद, जहां उन्होंने बहुत ही अच्छी जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद उनके हौसले भी बुलंद है। तो उसके साथ साथ इसीलिए सारे लोग अब राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। जैसे आपने कहा कि पहले कतराते थे, तो ये बात सही थे, उनको लगता था कि इनकी वजह से ये हम हार रहे हैं। अब काफी उसमें सुधार आ गया है। लेकिन एक चीज है राजेश, जो मैं देख रहा हूँ कि पहले, अगर ये बहुत पहले अगर हम चले जाएं,
तो हम देखते थे कि कांग्रेस सड़कों पे आ जाती ऐसे फैसले को लेके, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। एक सिंबॉलिक सा प्रोटेस्ट होता है यूथ कांग्रेस की तरफ से, वो बाद में उसमें सिंबॉलिक सा वो एक अरेस्ट होता है, और उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसा कोई जो मास मूवमेंट बिल्डअप होना चाहिए था इस को लेके, या हमने जैसे देखा था कि जब सोनिया गांधी का हुआ था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पे, काफी एक कांग्रेस में एक बहुत बड़ा एक ये हुआ था कि नहीं, हमें इसको देखना दिखाना है, हमें सोनिया गांधी के साथ खड़ा है रहना है, और हम लड़ेंगे जीतेंगे। अब वो थोड़ा सा वो जो देखने जा रहे हैं कुछ सालों से, ये मैं देख रहा हूँ कि यूथ कांग्रेस बस एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेगी, उसके बाद अपने अपने घर चली जाएगी, यानी इस उसमें बार भी अपने। कुछ प्लान है मौन सत्याग्रह का, जो है महात्मा गांधी के मूर्तियों के सब राज्य हेडक्वार्टर्स में। वो सब राजेश, वो सब ठीक है, लेकिन जो आपको, मैं कह रहा हूँ कि आपको हिट करना चाहिए सड़कों को, रो स्ट्रीट्स को हिट करना, वो वाली अभी एक वो जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। वो जो उसमें आप जिस तरह से एक प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी कि कैसे हम इसको लोगों तक पहुंचा देंगे। देखिए, ये एक नाइंसाफी हुई है राहुल गांधी से के साथ, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। ताकि एक एक सिंपति को, देखिए इलेक्शन पॉलिटिक्स, ये तो पॉलिटिक्स ही है ना, तो आपको पॉलिटिक्स तो करने हैं आखिरकार। आप बेशक बोलो कि जैसे ये, और लोगों को समझाना भी चाहिए था कि देखो, हमने किसी समुदाय के अलावा किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोला, ये 3 लोग या 4 लोग जो भी ये थे उनके खिलाफ बोला है। लेकिन ऐसा कोई कोई नैरेटिव कुछ मैं देख, बहुत ही मिसिंग है वो नैरेटिव। मैं मैं आपके सवाल का जवाब जो है मैं केसर जी से चाहूंगा। केसर जी, ऐसा क्यों है, हमें क्यों जी लगता है कि पार्टी जो है वो राहुल गांधी के पीछे पूरी तरीके से नहीं खड़ी है? क्यों नहीं नहीं नहीं, ऐसा जो है उसको। ऐसा ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि 12 तारीख को ऑलरेडी जितने स्टेट हेडक्वार्टर्स है वहां पे महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति के सामने हमारा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करने का ऑलरेडी प्लान है। क्योंकि आप देख लो 162 ईयर्स हो गया इंडियन पैनल कोड आईपीसी के बने हुए, और सेक्शन 499 और 500 आईपीसी में आज तक 162 ईयर्स के हिस्ट्री में किसी को भी पूरे 2 साल की सजा नहीं हुई। अब रही बात पार्टी की, तो पूरे पार्टी ने शुरू से ही राहुल गांधी के पीछे स्टैंड कर रही है, और पूरे देश के अंदर हमारा जो नैरेटिव एक सेट हो चुका है कि राहुल गांधी को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। जन जन के नेता वो गए हैं, कभी भी पहले भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन मुझे बीजेपी लगता के है, आईटी सेल और बीजेपी का, लेकिन जी, केसर जी मुझे बीजेपी ये आईटी लगता है सेल, कि ये सारा का सारा जो जोश और बलबला है, ये सब सोशल मीडिया तक ही सीमित रहता है। सड़क पे, जैसा औरंगजेब ने कहा, वो सड़क पे नजर नहीं आता है। ट्विटर पे सब लोग ट्वीट कर करके अपना आउटरीच दिखा नहीं, देते देखिए हैं। देखिए इससे ज्यादा कुछ सड़क नजर नहीं आता। सड़क सड़क पर भी रहता है। देखिए देखिए औरंगजेब जी का जो अपना देखने का नजरिया है वो पत्रकारों वाला है। तो वो ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट व्यूअर है, इंडिपेंडेंट व्यूज उनके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन हमारा एक सेट हो चुका है कि हम जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं। पार्टी के पूरे कैडर राहुल गांधी के इस चीज का बदला लेने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के खिलाफ है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो इलेक्टोरल रिजल्ट होगा, पूरी की पूरी पार्टी की मशीनरी लग गई है कि किसी भी तरह से मोदी को हम लोगों को परास्त करना है अल्टीमेटली। और राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा, और देश के अंदर आप देखिए, कांग्रेस मैन छोड़िए, आम लोगों के बीच में मणिपुर जल रहा था। मणिपुर की महिलाओं ने घेर करके कहा कि राहुल गांधी अगर आना चाहते हैं तो उन्हें आने देना चाहिए सरकार के बीच में। तो जो लोगों के बीच में, जो पार्टी के जो आम लोग हैं, आम लोगों, पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों तक कनेक्ट करने में सफल रहे हैं। अब रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर भी हम पहले उनके आईटी सेल जो स्पॉन्सर्ड, अडानी स्पॉन्सर्ड जो आईटी सेल है उनका, उसके तुलना में हम भी उनका पीछा कर रहे हैं। और प्रदर्शन जो 12 तारीख से जो होगा, कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल हमारे यहाँ जो पार्टी के जो सिस्टम्स होते हैं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है जहां कल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है। बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, हर लेवल पे जो प्रोटेस्ट हुआ है। और एक बड़ी प्लानिंग निश्चित आने वाले समय में ये कंटिन्यू रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कल कोई वर्डिक्ट आ गया तो कल ही तक ये मामला रहेगा। हम इसको ले जाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे, यूथ्स के बीच में ले जाएंगे, और हर लेवल पर हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं क्योंकि नागेंद्र क्योंकि के कहीं पास से भी नहीं लग रहा है जी मैं नागेंद्र के जी, पास वापिस आप जाने की देख लीजिए कोशिश ना। करूंगा। नागेंद्र,
राहुल गांधी के फैसले पे हाईकोर्ट ने खासतौर पर एक विशेष टिप्पणी की है कि खाली एक ही नहीं, उनके खिलाफ मानहानि के कई सारे मुकदमे हैं। ये क्या कहते हैं, क्या राहुल गांधी के खिलाफ, क्या उनके कन्विक्शन को स्टे नहीं करने के मामले में? हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, हाईकोर्ट जो फैसला दे रहा है उसको उसको मजबूत करने के लिए न्यायालय अपनी तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन देता है। लेकिन देखिए एक चीज समझिए, जो क्रिमिनल डेफिमेशन है, क्रिमिनल डेफिमेशन अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। आपको एक बहुत दिलचस्प बात मैं बताता हूं कि 2016 में 3 नेता जिनकी सोच बिल्कुल भिन्न है, सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट गए थे कि क्रिमिनल डेफिमेशन को आईपीसी से बाहर कर दिया जाए। ये कॉलोनियल, यानी ये अंग्रेजों की वजह से हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि 162 साल पुराना, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा नहीं, इसकी लीगल वैलिडिटी ठीक है, ये रहना चाहिए, ये भारतीय कानून में रहना चाहिए। देखिए हाई कोर्ट के पास एक लिमिटेड पॉइंट था कि क्या कन्विक्शन को स्टे करना है या नहीं करना है। अपने विजडम में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन आपके ऊपर भले ही 8 क्रिमिनल डेफिमेशन हो, वो देखिए वो अभी केस चल रहा है। देखिए क्रिमिनल डेफिमेशन क्या होता है? क्रिमिनल डेफिमेशन ये होता है कि आपने कुछ बात कही, फर्ज कीजिए, एक आपको उदाहरण देता हूं, आपने कुछ बात कही मेरे खिलाफ, मैंने आपको नोटिस दिया कि देखिए आप माफी मांगिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ, तो ये फिर मैं कोर्ट में एक अर्जी देता हूं। देखिए ये आईपीसी में जरूर है क्रिमिनल डेफेमेशन, लेकिन ये एक समन केस है, यानी मैं न्यायालय में अर्जी दूंगा, न्यायालय को अगर प्रथम दृष्टया, जिसको प्राइमा फेसी कहते हैं, लगेगा तो मुझे, तो आपको समन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कोई ऐसा कोई सीरियस ऑफेंस का केस नहीं है। देखिए मैक्सिमम सजा कितनी रखी गई है? 2 साल। 2 साल की सजा में तो वही कोर्ट आपको जमानत दे देता है, यानी जब तक आपकी अपील फाइनली डिसाइड नहीं होती तो आपके जेल जाने की कोई बात नहीं है। तो देखिए ये समन केस, और देखिए आप पब्लिक लाइफ में देखिए आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया, राजनीतिक या कॉर्पोरेट में क्या होता है, आप जरा सा किसी के खिलाफ कुछ कहें, वो आपको सबसे पहले एक बात आती है, और सोशल मीडिया के जमाने मैं आपके खिलाफ डेफिमेशन करूंगा। अब डेफिमेशन 2 तरह का है, सिविल जो सीधा हाई कोर्ट में होता है, उसमें होता है कि जी मेरी मानहानि हुई है, मैं 10 करोड़ का मुकदमा कर, वो अलग है, वो हाई कोर्ट में चलता है। क्रिमिनल यानी आप चाहते हैं कि आपकी मानहानि हुई है, वो ट्रायल चलेगा, और अगर अगर वो साबित हो गया तो, और उसमें एक ऑप्शन भी आता है, न्यायालय आपसे पूछता है कि क्या आप माफी मांगना चाहते हैं। इस केस में जैसा कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो मौका दिया गया राहुल गांधी को, उन्होंने इनकार कर दिया, तो वो डिफेंडेंट का एक राइट होता है। तो इसलिए हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है कि पब्लिक लाइफ में प्योरिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ये इतना सीरियस ऑफेंस नहीं होता भाई। हो सकता है एक बार जयललिता ने 200 डेफेमेशन जो है तमिलनाडु में वो मीडिया के ऊपर कर दिए, तो ये ऐसा केस नहीं होता जिसको प्रेसिडेंट साइड किया जा सके। मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि देखिए इसमें रिलीफ राहुल गांधी को मिलेगा। हाँ ट्रिकी पार्ट इतना है कि देखिए कन्विक्शन स्टे करना थोड़ा वो ट्रिकी चीज होती है। आज तक भारत में कन्विक्शन स्टे पब्लिक लाइफ में देखिए नॉर्मल लोगों का हो जाता है, जिन केसों पे ज्यादा लाइमलाइट नहीं होती वो हो जाता है। एक ही बहुत चर्चित केस है, वो है नवजोत सिद्धू का, जब वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, उनका कन्विक्शन स्टे हुआ था। अदरवाइज कोर्ट्स नॉर्मली कन्विक्शन स्टे करने में ये आपको जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट तक, यानी हाई कोर्ट से हो जाए वो रेयर होता है। तो मुझे ये लगता है कि हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कोई इतनी सीरियस नहीं है कि इस केस में बहुत ज्यादा असर डाले। औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। औरंगजेब, राहुल गांधी चुनावी राजनीति में ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता था जिसको लेकर राहुल गांधी जो है पूरे देश भर में अपने लिए सहानुभूति जुटा सकते थे। वो एक एक अपने आप को विक्टिम की तरह पेश कर सकते थे, देखिए मेरी मेरी, और वो उन्होंने कहीं जगह पे कहा भी है। लेकिन वो एक कंसर्टेड कैंपेन जो होना चाहिए था वैसा नजर नहीं आया। क्यों जरूरी है राहुल गांधी का संसद में होना? क्यों नहीं वो संसद से बाहर लेकर सड़क पर अपनी लड़ाई को जारी रख सकते? नहीं, राजेश, इसमें राहुल गांधी से ज्यादा राहुल गांधी की पार्टी को खड़ा होना। अब देखिए, मैं चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं विक्टिम हूँ, उससे ज्यादा जब आपकी पार्टी आपके बारे में बोले, वो ज्यादा वजन रखेगी, ज्यादा मजबूत। आप ये ठीक है कि वो अपने बारे में बोले, कहीं मेंशन करे, चाहे लोगों में जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अगर कोई और जिस तरह से मांगे आ रही हैं कि एक और ईस्ट वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट स्टार्ट हो जाए,
जहां वो ये भी बोल सकते हैं कि देखिए मेरे साथ ये हुआ, मैंने कुछ लोगों का जिन्होंने जो इस देश का पैसा लेके गए भागे थे, मैंने उनका नाम लिया और उसके वजह सजा मुझे ये मिली, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा कि कंसर्टेड एफर्ट नजर नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए 5 चुनाव वो भी आ रहे हैं, उसमें ये एक मुद्दा बन सकता है कि देखिए कैसे एक वेंडेटा पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, अनलेस एक सर्कुलर कल वेणुगोपाल की तरफ से आ गया कि आप मौन व्रत रखिए, तो मौन व्रत रखा उस दिन, उसके बाद आप चले अपने अपने घर, तो ये सब ठीक है। सस्टेन्ड और कंसर्टेड एक कैंपेन चलना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी में अभी वो दिख नहीं रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। औरंगजेब, ये राज्य शत्रप जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये चुनाव जो है उनके राज्य का चुनाव, कमलनाथ, अशोक गहलोत या भूपेश बघेल, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये चुनाव जो है, जैसे मध्य प्रदेश का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, वो चुनाव वहीं तक रहना चाहिए। उसमें कांग्रेस को ज्यादा फायदा है जहां तक मेरी समझ है। अगर वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाता है तो उसमें पार्टी को नुकसान होगा, तो एक ये भी भय नहीं होगा। राजेश, आपको शायद ये नहीं याद होगा कि कर्नाटका और हिमाचल या कोई भी चुनाव आजकल जो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, म्युनिसिपल चुनाव भी लड़ती है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही लड़ती है। तो इसलिए बनाम होना आप कोई ये नहीं है। अब बनाम हो जाए तो और भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि फिर पता चलेगा कि स्टेट्स में किसकी क्या कितना किसकी ताकत कितनी ज्यादा है। तो बनाम अब रह नहीं गया है, क्योंकि हर चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी से लड़ती है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे तो वो नरेंद्र मोदी के नाम से ही लड़ेंगे। तो हर चीज, हिमाचल में उन्होंने खुद फोन करके लोगों से कहा कि आप, रिबेल से कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। इसी तरह कर्नाटक में उन्होंने ऐसे किया, तो वो नरेंद्र मोदी बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो राहुल गांधी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और उनको दिखाना चाहिए कि देखिए स्टेट्स में भी उनकी एक्सेप्टेंस है, देश में उनकी एक्सेप्टेंस है, ये उनको दिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं नागेंद्र के पास दोबारा जाना चाहूंगा। नागेंद्र, अरविंद केजरीवाल को भी काफी सारे अवमानना के केसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम केसेस से छुटकारा पाया और शायद उन्होंने वो एक सबक सीखा है। ऐसा हमको लगता है कि जब भी उनको कोई अपनी बात कहनी होती है जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकती है, उसके लिए वो विधानसभा का सेशन बुलाते हैं और वो तमाम बातें वो कह देते हैं, और वो विधानसभा से बाहर वो सब ऐसा कहने से बचते हैं। ये एक क्या स्ट्रेटेजी है उनकी? देखिए राजेश, मैं आपको बताऊं जो राहुल गांधी के साथ हुआ है, लगभग बीजेपी ने वही रणनीति 3 नेताओं के खिलाफ अपनाई है क्रिमिनल डेफेमेशन के बारे में। अभी तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, तीनों के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं गुजरात में। देखिए एक फर्क होता है, राहुल गांधी की एक लेगेसी है, तो राहुल गांधी की कोई अगर बात बोलेंगे तो देखिए उनकी बड़ी पार्टी है, वो बड़े लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे, जैसा इस केस में भी हुआ जब उनसे कहा गया कि आप, जब जज ने कहा कि क्या क्या डू यू रिग्रेट, डू यू वांट टू अपोलोजाइज, क्या आप माफी मांगना चाहते हो, तो उन्होंने आगे कहा मैं वीर सावरकर नहीं हूं जो मैं माफी मांगूंगा। देखिए छोटे दलों में ऐसा होता है कि कई बार, और मैं औरंगजेब की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और कांग्रेस के हमारे मित्र की भी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरा मानना है कि क्रिमिनल डेफेमेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जन आंदोलन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से, इतनी मेरी समझ है, बेटर ये होता कि इस केस से, देखिए होता क्या है कि कानूनी दिक्कतों से निकल जाना बेटर होता है। लेकिन अब राहुल गांधी बड़ी पार्टी से आते हैं, देखिए वो 2019 में एक ढंग से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो उनकी रणनीति और छोटे दलों की रणनीति थोड़ी अलग होती है। देखिए अब जैसे अरविंद केजरीवाल पे जो केस थे, अरुण जेटली ने उन पे क्रिमिनल डेफेमेशन किया था, मजीठिया ने किया था पंजाब में, तो देखिए उसमें वैसे आप देखें कोई राजनीतिक नेता कोई ऐसी बात बोले सार्वजनिक मंच से और माफी मांगे तो उसका उल्टा असर पड़ना चाहिए। लेकिन आजकल देखिए हम डिजिटल एज में रहते हैं, डिजिटल एज में पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती है, आपने माफी मांगी नहीं मांगी इन चीजों का कोई बहुत असर पड़ता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इसको एक राजनीतिक मुद्दा देखिए भारत जोड़ो के बाद से राहुल गांधी विपक्ष के एक नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन कुछ चीजों से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की क्या रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में? 52।
भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? 300। क्या आज भी आप सोचिए कितना लंबा फासला तय करना होगा, एक चुनाव में हो पाएगा? मेरी व्यक्तिगत राय है नहीं। तो इसलिए मतलब क्या ये जनता का मुद्दा था या नहीं था? मेरी नजर में ये जनता का मुद्दा नहीं बन सकता। जो मैंने एक आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि क्योंकि सदन में कुछ भी कहा जाए, विधानसभा या लोकसभा में या राज्यसभा में कुछ भी कहा जाए, उस पे कोई मानना का मामला नहीं हो सकता। हमने ये देखा है, अरविंद केजरीवाल जो है बहुत ही शॉर्ट नोटिस। राजेश, उसमें उसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊं, वो ठीक है आप विधानसभा का सत्र बुला लें, अंदर बोल लें, लेकिन वो वहीं हो सकता है जहां आपकी स्ट्रेंथ हो। देखिए अब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी रणनीति अपना ली है। संसद में आप कुछ कहते हैं, ठीक है, आप पर डेफेमेशन नहीं हो सकता, उन्होंने अब उसको सदन की प्रिविलेज का मामला बनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए इस समय देश में जो राजनीति चल रही है वो माइट इज राइट वाली चल रही है। हाँ, जहां आपका भाई आप विधानसभाओं में कोई बात कह सकते हैं वो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के असली लड़ाई कहां होगी? असली लड़ाई तो देखिए देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक फोरम संसद में होगी। वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी ने आप देख लीजिए कितने विपक्ष के नेताओं के पास इस समय के खिलाफ इस समय प्रिविलेज के नोटिस हैं, जिन्होंने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बीच अडानी के नारे लगाए थे, सब पे प्रिविलेज का नोटिस है। तो इसलिए देखिए इस समय मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशन से ज्यादा माइट इज राइट की राजनीति देश में चल रही है। लगता है अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल से भी कम समय रह गया है। तो इस तरीके की राजनीति जो है वो हमें लगातार देखने को मिलती रहेगी, और राहुल गांधी के जो पूरे मुद्दे पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे भी क्या होता है, सड़क से लेकर संसद से लेकर न्यायपालिका में क्या होता है, इस सब पे हम बातचीत लगातार जारी रहेंगे। लेकिन आज की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी का धन्यवाद। औरंगजेब, केसर जी, नागेंद्र, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।